हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 1 जनवरी और 1 जनवरी 2021 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों का ये नया साल बहुत ही अच्छा बीते, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगेन स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और एप्लीकेशन की शुरुआत की है? तो ये भी हाल ही में विदेश मंत्रालय ने की है। दुनिया भर में भारतीय समुदाय के 3.12 करोड़ लोगों से जुड़ने के लिए वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल और एप्लीकेशन की शुरुआत के कार्यक्रम के दौरान विदेश राज्य मंत्री जो है वी मुरलीधरन ने कहा है कि इसका मकसद मंत्रालय, भारतीय मिशन और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में जो है एक त्रिस्तरीय संवाद स्थापित करना होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी दे दी है? तो ये 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी दी है। यह है आकाश मिसाइल, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। साल 2014 में भारतीय वायुसेना तथा साल 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था आकाश मिसाइल को। और मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने खरीदने में रुचि दिखाई है। और आकाश मिसाइल प्रणाली पूरी तरह स्वदेशी है और भारत में ही इसका विकास किया गया है। ठीक है, और यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई मिसाइल है, याद रखिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो ये गुजरात के राजकोट में जो है एम्स की आधारशिला रखी है। 31 दिसंबर 2020 को रखी थी। राजकोट में एम्स के लिए 201 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की गई है। इसके निर्माण जो टोटल बना है, इसका निर्माण हुआ है, उसमें 1195 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। ठीक है, अभी तक वैसे ये जो आधारशिला रखी है तो पूरा होने में टाइम लगेगा, और संस्थान का निर्माण जो है 2022 के मध्य तक पूरा हो जाने की टोटल उम्मीद होगी। इस आधुनिक अस्पताल में 750 बिस्तर होंगे, और जिनमें 30 बिस्तर जो है आयुष ब्लॉक के होने वाले हैं। आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये जो है अभी हाल ही में 4573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता को मंजूरी दे दी है। सरकार ने पोर्टल में मिलाने के लिए एथेनॉल का उत्पाद करने वाली जो है एथेनॉल में जो उत्पाद करने वाली डिस्टिलरीज है उसका सस्ता कर्ज उपलब्ध करने के वास्ते इस योजना को मंजूरी दी है। और दूसरी तरफ कच्चे तेल के आयात में कमी लाना, चीनी उत्पाद को खपाना, ये भी एक छोटा छोटा सा मकसद कह सकते हैं हम लोग। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के निम्न में से कौन एशिया के सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो इनका नाम है जोंग शान सान। ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है जोंग शान। और चीन के वाटर किंग कहलाए जाते हैं, मतलब ये कारोबारी है ये जोंग शान। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इनका नेटवर्थ इस साल 70.9 अरब डॉलर बढ़ के जो है इससे बढ़ के 70.8 अरब डॉलर हो गया है। और शान बोतल बंद पानी और कोरोना का टीका बनाने जैसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अभी वर्तमान में इनकी दौलत इस साल बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसके कारण वे एशिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। और जोंग शान एक निजी अरबपति है, ये याद रख लीजिएगा, चाइना के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि निम्न में से कौन से टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ के पीछे छोड़ के आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पे पहुंच गई है? तो ये टीम है भाई न्यूजीलैंड की। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 101 रन से जीत के टीम ने पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान जो है वो हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया इसी के साथ 116 नंबर के साथ दूसरे स्थान पे आ चुकी है, और भारतीय टीम जो है 115 नंबर लेके तीसरे स्थान पे जो है वो पहुंच चुकी है। और चौथा इंग्लैंड की टीम है जिसके 106 नंबर है कहिएगा, जबकि 91 अंकों के साथ में श्रीलंका की टीम जो है वो 5वें स्थान पे है।
आगे जाते तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान के कार्यकाल को कितने साल तक बढ़ा दिया है? तो डॉक्टर के सिवान के कार्यकाल को है आने वाले 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। ए ऑप्शन सही रहेगा। 14 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा था इनका कार्यकाल, लेकिन इनके कार्यकाल को जो है 1 साल तक यानी कि 14 जनवरी 2022 तक जो है अपनी सेवाएं देंगे। 1 साल तक कार्यक्रम इनका जो कार्यकाल है बढ़ा दिया है। डॉक्टर के सिवान जो है ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के हैं, याद रखिएगा। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड लिक्विड प्रोपेलेशन सेंटर के निदेशक के रूप में भी इन्होंने पहले काम किया है। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि केंद्र सरकार ने एस्फा के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो एस्फा के तहत जो है नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और यह एस्फा जो है 6 माह की अवधि है। बेसिकली इसमें क्या होता है, पूरे नागालैंड राज्य में स्थिति परेशान करने वाली और खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे जो है नागरिक प्रशासन सशस्त्र बल लग जाता है, नागरिक प्रशासन थोड़ा सा कम हो जाता है और ये सारा जो है घुसपैठी या आतंकवादी जो है इनकी बहुत ज्यादा गतिविधियों को रोकने के लिए होता है। इस कानून के तहत किसी को भी डाउट के आधार पर गिरफ्तार भी किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पे गोली भी चला दी जाती है इसके रिगार्डिंग। निम्न में से किस देश के वर्षावन में फ्रेंच फ्राई जैसे दिखने वाली दुनिया की पहली प्रजाति मिली है? तो फ्रेंच फ्राई जैसी दिखने वाली प्रजाति जो है ये मिली है अमेरिका के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। दुनिया की ऐसी पहली प्रजाति है ये। फूलों की इस नई किस्म का नाम जो है साइनिया हेलुएनिस है, ठीक है। और इसकी खोज पौधों के विशेषज्ञ हैक ओपनहीमर और उनकी टीम ने मिलकर की है अभी रिसेंटली। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्न में से किस नगर निगम को भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका नाम है ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। यह वार्षिक पुरस्कार जो है मंत्रालय द्वारा आभासी तौर पे 1 जनवरी 2021 को जो है वो दिया गया है अभी रिसेंटली। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की एक राजधानी के रूप में भी शामिल हुई है रिसेंटली, तो ये याद रखिएगा। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह भी है, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।